गए और इन 4 सालों में मैंने इतनी सारी ड्राइंग्स बनाई। और ड्राइंग्स बनाने के लिए तो बहुत सारे आर्ट मटेरियल्स भी लगते हैं, जिनमें से कुछ तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं और कुछ तो नॉर्मल प्राइस पे ही मिल जाते हैं। पर जब मैंने ड्राइंग करना स्टार्ट किया था तो मेरे को समझ ही नहीं आता था कि कौन से आर्ट मटेरियल्स खरीदना चाहिए और कौन से नहीं। तो मुझे जो अच्छा लगता था मैं सब खरीद लेता था। बट नाउ आई कैन टेल यू कि एक बिगिनर आर्टिस्ट के लिए कौन से आर्ट मटेरियल्स इम्पोर्टेंट होते हैं। तो गाइस, अभी तक मैंने जितने आर्ट सप्लाईज खरीदे हैं उन सभी को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो स्टार्टिंग में मैं बनाया करता था पेंसिल स्केचेस। तो जो सामान इन ड्राइंग्स को बनाने के लिए यूज हुआ है सबसे पहले उसे दिखाता हूँ। बात करें पेपर्स की तो मैंने यूज किया था आइवरी शीट्स। इसमें हमें 25 शीट्स मिलती हैं जो कि 120 रुपए का आता है। ये A4 साइज का है और सबसे अच्छी बात 210 GSM का। काफी मोटा पेपर है तो जल्दी फोल्ड भी नहीं होता। अब बात करते हैं पेंसिल्स की। तो सबसे पहले मैंने यूज किया था कैमलिन की पेंसिल्स जो कि 45 रुपए में पूरा सेट मिलता है। फिर मैंने यूज किया फेबर कैस्टल्स, ये भी 50 रुपए के अंदर ही आती है। कुछ चारकोल पेंसिल्स और एक ग्लास मार्किंग पेंसिल हाइलाइट्स ड्रॉ करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं कैमलिन की पेंसिल्स। इसको तो मैंने पूरा यूज करके खत्म ही कर दिया। मैंने 1 साल से कोई भी पेंसिल स्केच नहीं बनाया और इसका नतीजा देखो, ये सब सड़ने भी लगे हैं। मैं थोड़ी बहुत डोम्स की भी पेंसिल यूज करता था और ये देखो ये भी सड़ रही है। पेंसिल से शेडिंग करने के बाद ब्लेंडिंग करने के लिए मैं न्यूज़पेपर का स्टम्प यूज करता था क्योंकि मेरे पास ब्लेंडिंग स्टम्प ही नहीं था। फिर कुछ दिनों बाद मैंने एक ब्लेंडिंग स्टम्प खरीदा। ये 40-50 रुपए के आसपास मिला था और लार्ज एरियाज पे ब्लेंडिंग करने के लिए मैं कॉटन का यूज किया करता था। और मेरे पास एक 10 रुपए वाली मैकेनिकल पेंसिल भी है। ये 0.7 mm की है। एक डोम्स का 3 रुपए वाला इरेजर और एक 20 रुपए वाला इरेजर। इसे मैंने तब खरीदा था जब मेरे पास मोनो जीरो इरेजर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे और इसे मैं ऐसे शार्प कर करके यूज किया करता था। फिर मुझे मिला एक कमीशन आर्टवर्क जिससे मैंने मोनो जीरो इरेजर खरीदा और ये इरेजर मैंने लगभग 250 रुपए में फ्लिपकार्ट से खरीदा था। इसमें भी रिफिल पड़ती है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप पेंसिल स्केच करते हैं तो इसको तो जरूर खरीदना क्योंकि इसे खरीदने के बाद मेरी ड्राइंग्स में काफी इम्प्रूवमेंट हुई। रियलिस्टिक हेयर ड्राइंग में ये बहुत काम आता है। जैसे कि पुष्पा के बालों वाले पार्ट पे मैंने इसका यूज किया है और फेस पे थोड़े बहुत हाईलाइट्स ड्रॉ करने के लिए और शर्ट पे भी जो व्हाइट कलर की छोटी छोटी लाइंस हैं, इन्हें भी मैंने इसी इरेजर से ड्रॉ किया था। और इसकी रिफिल खत्म हो जाने पे आपको अलग से रिफिल खरीदना पड़ेगा। इसमें 100 रुपए में 5 रिफिल्स मिलती हैं। फिर मैंने खरीदा था एक फेबर कैस्टल का नीडेबल इरेजर। ये 50 रुपए का एक मिलता है पर बहुत काम का है। इसे आप किसी भी शेप में बदल सकते हो और इससे तो डस्ट भी नहीं निकलती है। और इसका सबसे पहला इरेजर मेरा इतना गंदा हो चुका है। ये वाला तो अभी नया है। इसके बाद ब्लेंडिंग के लिए मैं आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज दिखाता हूँ और वो है ये मेकअप ब्रशेस। इसे मैंने खरीदा तो नहीं था, मेरी दीदी के पास था तो मैंने चुरा लिया। मेरे लिए तो ये बहुत काम की चीज निकली ड्राइंग्स में। और अगर आप रियलिस्टिक हेयर बनाना चाहते हो तो आपके पास एक खाली पेन तो होनी ही चाहिए जिसमें थोड़ी सी भी इंक ना हो। इसका तो बहुत ही तगड़ा यूज है, आओ दिखाता हूँ। इसका यूज मैंने विराट कोहली के बालों वाले पार्ट पे किया है। बालों में जहाँ पे हाईलाइट्स ड्रॉ करने होते हैं उस जगह पे पहले इसको यूज कर लिया जाता है। देन पेंसिल से शेडिंग करने पे ये पार्ट हाईलाइट ही रहता है। और देखो तो सही इसका कितना अच्छा रिजल्ट आया था। अगर आप लोग कमेंट में कहोगे तो मैं रियलिस्टिक हेयर ड्रॉ करने के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज, जेली रोल पेन। ये फ्लिपकार्ट पे आपको 120 रुपए की 2 मिल जाएगी और इसका इस्तेमाल हम लोग हाईलाइट्स ड्रॉ करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि देखो विराट कोहली की आंखों पे मैंने इसे यूज किया है। और ड्राइंग में शार्प एजेस बनाने के लिए मैं यूज करता हूँ एक 5 रुपए का टेप। उसके बाद ये है मैकेनिकल पेंसिल की 2V लेड जो 5 रुपए की ही आती है। इसके बाद मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले एक इलेक्ट्रिक इरेजर खरीदा था जिसकी मुझे जरूरत तो नहीं थी बट बीइंग अ क्रिएटर मैंने खरीद लिया। इसका इस्तेमाल भी पेंसिल स्केचेस में हाईलाइट्स ड्रॉ करने के लिए होता है। इसका इस्तेमाल मैंने गोकू की ड्राइंग पे किया था और ब्रॉली की ड्राइंग पे भी। ये इरेजर मैंने 250 का खरीदा था बट इसमें लगने वाला सेल आपको अलग से खरीदना पड़ेगा और इसके साथ हमें बहुत सारी रिफिल भी मिलती है। हाँ, रिफिल से याद आया, मैं 20 रुपए वाले इरेजर की रिफिल दिखाना तो भूल ही गया। 20 रुपए वाले इरेजर के साथ ये रिफिल हमें फ्री में मिलती है। एक रियलिस्टिक ड्राइंग बनाने के बाद उसे संभाल के भी तो रखना होता है। इसके लिए मैं यूज करता हूँ फिक्सेटिव स्प्रे का। इसे भी मैंने लगभग 250 रुपए में ही खरीदा था। इसे आप पेंसिल, पेस्टल, चारकोल पेंसिल के ऊपर यूज कर सकते हो लेकिन इसे यूज करते टाइम बहुत गंदी स्मेल आती है। अगर आपको फिक्सेटिव स्प्रे नहीं खरीदना है तो आप ये पॉली बैग्स यूज कर सकते हो। ये 40-50 रुपए में ढेर सारे मिल जाते हैं। बस इसके ग्लू के ऊपर लगे हुए स्टिकर को रिमूव करना है और ड्राइंग को इसमें घुसा देना है। उसके बाद ड्राइंग एकदम सेफ। ड्राइंग की प्रैक्टिस करने के लिए मेरे पेपर्स बार बार खत्म हो जा रहे थे इसलिए मैंने एक बार में ही इतना सारा पेपर खरीद लिया। उसके बाद मेरे पास है डोम्स के ब्रश पेन्स जो लगभग सूख चुके हैं, मुझे नया खरीदना पड़ेगा। उसके बाद मैं यूज करता हूँ एशियन पेंट वाला मास्किंग टेप। इसे मैंने बीच से काट दिया है ताकि ये ज्यादा दिनों तक चले। ये टेप 20 रुपए का मिलता है। ग्लास पेंटिंग करने के लिए मेरे पास है एक ग्लास। इस पे मैंने एरन ईगर को बनाया था जो कि बहुत ही बुरा बना है। देन मैंने बनाया था लॉर्ड वीरस का
ये वाला ड्राइंग, इस पे मैंने कॉर्सलेट के 30 पीस वाले अल्कोहल मार्कर्स यूज किया है और इन मार्कर्स को मैंने फ्लिपकार्ट से 420 रुपए का खरीदा था। और इसी ड्राइंग पे ही मैंने यूज किया था डॉम्स के कलर पेंसिल्स 24 सेट्स वाले। ये तो आप में से लगभग सभी के पास होगा। इसे मैंने 100 रुपए का खरीदा था। मेरे पास 50 रुपए वाला भी है जिसमें 12 सेट्स ही मिलते हैं। बैकग्राउंड को मैंने किया था कैमल के सॉफ्ट पेस्टल से, इसमें हमें मिलते हैं 36 सेट्स। इसे भी मैंने फ्लिपकार्ट से करता हूँ। और जो कॉटन बड्स एक बार यूज कर लेता हूँ उसे मैं इसी में रख देता हूँ ताकि दोबारा यूज कर सकूँ। फिर मेरे पास है 2 बोर्ड मार्कर्स और इसकी एक इंक। इसके बाद मेरे पास है एक आर्टिस्ट वाटर कलर, इसमें सिर्फ 12 वाटर कलर ट्यूब्स होती हैं। इसे मैंने 180 रुपए का खरीदा था और मैं अपनी हर एक वाटर कलर ड्राइंग को इसी से बनाता हूँ। उसके बाद ब्रश का तो मैंने भंडार लगा रखा है। ये सभी सिंथेटिक हेयर ब्रशेस हैं और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है ये 000 नंबर वाला ब्रश। इन सारे ब्रशेस की प्राइस 10 रुपए रहेगी। देन मेरे पास है एक कैमलिन के ब्रश का सेट, इसमें लिखा है 200 रुपए, बट मुझे दुकानदार ने 170 या 80 रुपए का दिया था। फिर मेरे पास वाटर कलर्स में हाईलाइट्स ड्रॉ करने के लिए है एक ड्राइंग गम। फिर आउटलाइन को डार्क करने के लिए मेरे पास है 3 पेन, जिसमें से एक बॉल पेन है 10 रुपए की, दूसरी है माइक्रॉन पेन जो कि 100 रुपए की है और तीसरी वाली भी 10 रुपए की ही है। मेरी माइक्रॉन पेन 01 नंबर की है। फिर मेरे पास है एक 60 रुपीज वाला कलर पैलेट जिसे मैं रेगुलर यूज करता हूँ और इसी को मैंने एक एक्स्ट्रा खरीद के रखा है। फिर मैंने खरीदा था एक पोस्टर कलर जिसमें 12 शेड्स हैं और इसे भी मैंने खरीदा था 185 रुपए का। और पोस्टर कलर की कलर मिक्सिंग के लिए मैंने 20 या 40 रुपए का ये कलर पैलेट खरीदा था और ये है मेरा पहला वाटर कलर पैलेट। इसमें भी देखो फफूंद लगी हुई है क्योंकि मैंने बहुत दिनों से इसे यूज ही नहीं किया। देन एक्रिलिक पेंटिंग्स के लिए मैं यूज करता हूँ कैमल के 12 शेड्स वाले 9 ml के एक्रिलिक पेंट्स। इसे मैंने 400 रुपए का खरीदा था। एक्रिलिक पेंट्स को मिक्स करने के लिए मैं यूज करता हूँ एक प्लेट जिसमें मेरे यहाँ रिश्तेदारों को बिस्किट दिया जाता है। इसे मैंने इतना गंदा कर दिया था कि मेरी मम्मी ने बोला कि अब इसे तुम ही रख लो। एक्रिलिक पेंट्स में ब्लैक एंड व्हाइट कलर जल्दी खत्म हो जाता है, इसलिए मैं इसे एक्स्ट्रा रखता हूँ। इसके बाद मेरे पास कुछ और ब्रशेज हैं। इसमें से एक है आर्ट पेविलियन का 2 नंबर का ब्रश। ये काफी सॉफ्ट एंड बड़ा है बड़ी पेंटिंग्स बनाने के लिए और ये अकेला ब्रश 250 रुपए का आता है। ब्रश और कलर्स तो मैंने दिखा दिया, अब पेपर की बारी। बिगिनर्स के लिए कार्टिज पेपर काफी सही होता है, मैं भी यही यूज करता था। वाटर कलर्स यूज करने के लिए काफी सही है। कार्टिज शीट का एक चार्ट पेपर 10 से 20 रुपए का आता है, जैसी क्वालिटी का आप लेना चाहो। और मैंने 12 रुपए वाले कार्टिज पेपर पे ये नरूटो की ड्राइंग बनाई थी और उस एक चार्ट पेपर को कट करके मैंने 8 पेपर बनाए थे। देन अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने खरीदा था कैंसन का 300 GSM वाला कोल्ड प्रेस पेपर। ये पूरा पेपर मुझे 200 का पड़ा था और इसमें सिर्फ 12 पेपर है। अगर आप वाटर कलर्स काफी अच्छे से यूज कर लेते हो तो इसे ट्राई करके देख सकते हो। देन एनिमे ड्राइंग्स बनाने के लिए मैं यूज करता हूँ पेंटोनिक का 140 GSM वाला स्केच बुक। ये 100 रुपए का एक आता है और इसी को मैंने एक एक्स्ट्रा खरीद के रखा है क्योंकि ये वाला तो खत्म होने वाला है। एनिमे ड्राइंग्स में एक्रिलिक पेंट यूज करने के लिए मैं यूज करता हूँ ब्रूस्ट्रोक का ग्रे टोन्ड स्केच बुक। ये स्केच बुक 270 रुपए का आता है। उसके बाद है मेरे पास A4 साइज वाला डोम्स का स्केच बुक जिसे मैंने पहले ही दिखाया था। ये स्केच बुक मेरी फेवरेट है क्योंकि इस पे सब कुछ चल जाता है। जैसे कि चारकोल पेंसिल से मैंने ये ब्रोली को बनाया था, फिर ये कलर पेंसिल्स, वाटर कलर्स एंड सॉफ्ट पेस्टल्स और फिर से वाटर कलर्स, इस पे सब चलता है। इसके बाद मेरे पास है जैन संगम का A3 साइज का 300 GSM वाला पेपर। इसमें भी 12 शीट्स आती हैं। इसे भी मैंने 300-400 का ही खरीदा था और इसे मैं वाटर कलर्स की बड़ी पेंटिंग्स बनाने के लिए यूज करता हूँ। देन मेरे पास है एक फ्लोटिंग पेन। इसे मैंने यूट्यूब पे बहुत देखा था तो मैंने सोचा क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए और इसीलिए मैंने इसे खरीद लिया। और मेरे पास है एक बड़ा सा ईजल। इसे मैंने आउटडोर पेंटिंग्स बनाने के लिए खरीदा था 500 रुपए में। तो गाइज इन 4 सालों में मैंने बस इतने ही ड्राइंग मटेरियल्स खरीदे थे। आई होप आपको इस वीडियो से काफी कुछ जानने को मिला होगा एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी और भी वीडियोस मैंने बना रखी हैं, एक बार उन्हें भी जाके देखना। बाकी अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना और चैनल पे नए होगे तो सब्सक्राइब भी करना।